नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त जो है महाराष्ट्र की सरकार बेनकाब होती हुई नजर आ रही है, जहां पर एक वक्त पे शरद पवार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि त्रिपुरा में मानो कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसकी आंच जो है महाराष्ट्र में आने की कोई भी कारण नहीं है। महाराष्ट्र में मालेगांव, नादर और भी जो है इस तरह की घटना जो देखने के लिए मिली, दंगे जो हुए, इसके पीछे का कोई भी कारण नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अचानक बंद बुला लिया गया था, जिस तरीके से जो है बीजेपी ने ये कह दिया कि बंद उन्होंने आह्वान कर लिया, तो ये जो है ये बिल्कुल भी सार्वजनिक तरीके पे सही नहीं मानी गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज नवाब मलिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर ही निशाना साधा और ये बात कही कि किस तरीके से जो है बीजेपी इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरे दंगे को लेकर, जिस तरीके से सामाजिक ये दंगे फैलाए जा रहे हैं, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है और बीजेपी ने इन दंगों को मतलब करने के लिए, फैलाने के लिए एक तरह से जो है षड्यंत्र रचा है, जैसा कि नवाब मलिक का कहना है। उनका ये कहना है कि अमरावती में जो है बीजेपी ने शराब दिए, लोगों को पैसे बांटे और कई सारे जो नेता है, विधायक है, उन्होंने मुंबई से पैसे मंगाए और मुंबई से जो है ये पैसे बांटे गए थे। और ऐसे में इस पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से बीजेपी ने जो है इस तरीके के दंगे भड़काए हैं। तो आपको बता दें कि जहां पर जो नवाब मलिक इस तरीके की बात कर रहे हैं, वहीं उनके ही पार्टी के एनसीपी के आपको बता दें कि एक कॉर्पोरेटर है अयाज हलचल, उनकी गिरफ्तारी हुई है। किस तरीके से ये सामने आया है कि वो व्हाट्सएप के जरिए फेक खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे थे, मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जो है त्रिपुरा में हिंदुओं ने उनके खिलाफ हिंसा की, किस तरीके से जो है वहाँ पे मस्जिदें जलाई गई, किस तरीके से वहाँ पर जो है जो तोड़फोड़ की गई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक फेक खबर थी जिसको काफ़ी ज़्यादा फैलाया गया और ये फैलाने का काम कहीं ना कहीं रजा एकेडमी ने किया। आपको बता दें कि रजा एकेडमी जो कि उद्धव सरकार के नाक के नीचे चल रही है, उन्होंने जो है प्लेटिस बांटे हैं, उस उन्होंने पूरे तरीके से जो है पेजेस बांट के लोगों को बताया है कि किस तरीके से खौफ में है, किस तरीके से त्रिपुरा में हिंदुओं ने इस तरीके से जो है मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत खबर थी। पुलिस ने भी उस मस्जिद की फोटो सामने रखी थी, पुलिस ने भी ये बातें सामने रखी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वहाँ पे किसी ने भी मस्जिदों को नहीं छेड़छाड़ की, वहाँ पे किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया गया। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ जो है हिंसा देखने के लिए मिल रही थी, उसे देखते हुए त्रिपुरा में प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसी तरीके की जो आपत्तिजनक चीज़ें हैं वो नहीं हुई थी। लेकिन इस पूरी खबर को जो है व्हाट्सएप के जरिए फैलाया गया, जिसमें आपको बता दें कि एनसीपी के कॉर्पोरेटर अयाज हलचल भी जो है शामिल थे, जिन्हें इसकी वजह से अरेस्ट भी कर लिया है कि उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश की। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें शिवसेना के भी जो एक नेता है और आपको बता दें अर्जुन खोतकर, उनकी भी एक वीडियो जो है कृत सोमैया ने ट्वीट करके बताई लोगों को कि किस तरीके से उन्होंने भी लोगों को भड़काने की कोशिश की कि वहाँ पर जो है त्रिपुरा में इस तरीके के जो घटनाएं देखने के मिल रहा है। वहीं पर जब शरद पवार भी इसको लेकर बात करते हुए नजर आते हैं तो ये कहते हैं कि त्रिपुरा में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, यानी यहाँ पर शरद पवार भी क्लियर नहीं बोल रहे हैं, जबकि उन्हें भी पता है कि त्रिपुरा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये पूरी खबर जो थी वो गलत थी, ये पूरी खबर जो है फैलाई गई थी, लोगों ने जो अपने व्हाट्सएप के जरिए, ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जो है ये गलत खबर फैलाई थी और ये खबर लोगों तक पहुंचाई थी कि किस तरीके से जो है मुस्लिम्स के खिलाफ हिंदुओं ने ये सारे जो है काम किए हुए हैं, जो कि सरासर गलत था। और यही ये खबर फैलाने के वजह से ही जो है सांप्रदायिक हिंसा भड़की, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनसीपी के कॉर्पोरेटर अयाज हलचल और वहीं पर जो है शिवसेना के भी एक नेता की जो भाषण है वो देखने के लिए, सुनने के लिए सामने मिल रहा है। तो जहाँ पर ये दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जहाँ पर ये बीजेपी पर जो है पूरा आरोप मढ़ रहा है, वहीं उनके नाक के नीचे जो है रजा एकेडमी ये चल रही है। वहां पे ये पता चल रहा है कि 10 दिन पहले से वही जो है दंगे कराने को लेकर षड्यंत्र रच रहे हैं, गली गली जाकर लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है मुस्लिम जो है वो खौफ में जी रही है, किस तरीके से उनका खात्मा किया जा रहा है, किस तरीके से जो हिंदू है उनके खिलाफ जो है एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यानी गलत खबर को लेकर इतना जो मामला है गरमाया है और सांप्रदायिक हिंसा देखने के लिए मिली है और ये महाराष्ट्र के मालेगांव, नांदेड़ जो है अमरावती, हर जगह जो है देखने के लिए मिली है, जबकि त्रिपुरा में हिंदुओं ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था और इस बात की पुष्टि खुद पुलिस ने भी की है। जहां पे नवाब मलिक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ने जो है पूरा षड्यंत्र रचा है, बीजेपी ने ये कर दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे मामले की संभालने की कोशिश में कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की ही मिली भगत देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जहां पर वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के सिर मर रहे हैं, वहीं पर एनसीपी का जो एक कॉर्पोरेटर है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है शिवसेना
शिवसेना का एक नेता के भड़काऊ भाषण जो है सामने आने लगते हैं। रजा एकेडमी जिसके ऊपर जो एक साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके से उन्होंने दंगे भड़काने की कोशिश की, क्योंकि अमरावती में जो रैली, जो प्रोटेस्ट निकाला गया था वो उनके अंडर में था, ये उनके हाथ में था कि प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने दंगे भड़काए, जिसके जो हिंदुओं के जो है दुकान जलाए गए, पथराव किया गया, पुलिस को मारा गया। तो ऐसे में एक सरकार के अंदर में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इतनी ज़्यादा छूट कैसे मिल रही है, उनके खिलाफ क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है? जहाँ पर ये दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इनके सामने आरोपी खुद मौजूद होने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उद्धव सरकार है, वहाँ के जो शरद पवार है, वो इस तरीके से सिर्फ जो है दूसरे के ऊपर कह सकते हैं कि आरोप मरते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ने बंद का आह्वान कर दिया। कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी ताकि महाराष्ट्र में जो इस तरीके के दंगे ना भड़के, ना कि महाराष्ट्र में दंगों को भड़काने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस वक्त जो है दंगे भड़काने के काम जो है फेक न्यूज ने किया था, दंगे भड़काने का काम जो है भड़काऊ भाषण ने किया था। एक एनसीपी के कॉर्पोरेटर और एक शिवसेना के नेता का नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में इसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, इसको लेकर जो है वो कुछ कहते हुए नहीं नजर आ रहा है। इस पर जो नवाब मलिक ने टिप्पणी नहीं की, जो अयाज जो हलचल है उस पर नवाब मलिक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिप्पणी नहीं की कि क्यों आखिर उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया। वो व्हाट्सएप में किस तरीके से जो है गलत खबर को फैलाते हुए नजर आए थे। जो अर्जुन खोतकर है उन पर किसी ने बात नहीं की कि आखिर जो है उन्होंने किस तरीके से जो भड़काऊ भाषण देकर लोगों को भड़काने की कोशिश की, सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश की। तो इस पर नवाब मलिक बात करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन उनको सिर्फ आरोप लगाना है कि बीजेपी ने इस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा को जो है भड़काने की कोशिश की, बीजेपी ने पैसे बांटे, बीजेपी ने शराब बांटा, जिसका उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है। सिर्फ वो हमेशा की तरह हवाई बयानबाजी इस बार भी करते नजर आए और हवा में बात कहते हुए नजर आए कि बीजेपी ने पैसे दिए, उनके एमएलए ने पैसे मंगाए हैं, पुलिस जांच कर रही है। और यही तो बात है कि पुलिस जांच कर रही थी तभी उन्हें पता चला कि किस तरीके से एनसीपी के एक जो कॉर्पोरेटर है आज हलचल, वो व्हाट्सएप में फेक न्यूज फैलाने का काम कर रहे हैं और उन्हें अरेस्ट भी किया गया। अगर इसमें कहीं ना कहीं कुछ और इन्वॉल्वमेंट होती तो उसमें भी पुलिस कार्रवाई करके पता कर लेती। ये बात भी पुलिस की कार्रवाई के जरिए पता चला कि ये जो न्यूज़ है ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, वहाँ पे मस्जिदों को नहीं तोड़ा गया। तो जिस पुलिस कार्रवाई की नवाब मलिक बात कर रहे हैं उसी पुलिस कार्रवाई ने तो उन्हें बेनकाब कर दिया है। उसी पुलिस कार्रवाई के जरिए पता चल गया कि त्रिपुरा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो खबरें फैलाई गई, और जिन लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए फैलाई गई उसे पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है नवाब मलिक दोनों साइड जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे जो पवार है, शरद पवार का भी यही हाल देखने के लिए मिल रहा है, वो भी इसी तरीके से दोनों तरफ की बात करते हुए नजर आ रहा है। संजय राउत जो है ये तो मतलब एक तरह से भाई भाई वाला जो खेल है वो देखने के लिए मिल रहा है। वो भी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है इस तरीके से हिंसा जो है भड़काई गई, महाराष्ट्र में जो है सरकार को टारगेट किया गया, उनको अस्थिर करने की कोशिश की गई। ये जो है इसकी आंच जो है महाराष्ट्र तक नहीं आनी चाहिए। तो महाराष्ट्र के जो अंदर रजा एकेडमी है वो क्या कर रही है? जिस तरीके से खबरें सामने आई है कि उन्होंने जो है पम्पलेट्स बांटे हैं, उन्होंने जो है बांट बांट के लोगों को बताया है, इसके षड्यंत्र रची, उन्होंने गली गली जाकर उन्होंने ये प्रचार किया है कि किस तरीके से मुस्लिम दहशत में है, किस तरीके से मुस्लिम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से उनके कौम को खतरा है। जिसके बाद ये सांप्रदायिक हिंसा जो है भड़कती हुई नजर आई थी। तो इस पर क्यों बात नहीं हो रही है? उद्धव सरकार इसको लेकर क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? उद्धव सरकार जो है इस ऑर्गेनाइजेशन पर क्यों बैन नहीं लगा रहे हैं? तो जहां पर ये दूसरे पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं वहां उनके ही अंदर इस फेक न्यूज के वजह से उनका ये जो पूरा षड्यंत्र है ये बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर उनके ही पार्टी के लोग, उनके ही आप कह सकते हैं कि जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो जो है गिरफ्तार हो रहे हैं, उनसे ही जुड़े हुए लोग जो है भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। और नवाब मलिक जब आते हैं तो हवाई बयानबाजी करके वो बीजेपी के सिर मरते हुए नजर आता है। संजय राउत भी जो है बीजेपी के सिर मरते हुए नजर आते हैं। जब त्रिपुरा में कुछ हुआ ही नहीं, जब त्रिपुरा में हिंदुओं ने मुस्लिम्स के जो मस्जिद है उसको हानि पहुंचाई ही नहीं, तो त्रिपुरा से गलत खबर किस तरीके से महाराष्ट्र में फैली? और महाराष्ट्र में जो अमरावती है वहाँ पर जब रजा एकेडमी के हाथ में ये था कि प्रोटेस्ट को किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से कर ले, तो वहाँ पर रजा एकेडमी किस तरीके से फेल हो गई, किस तरीके से वहाँ पर हिंसा भड़क गई, नांदेड़ में किस तरीके से हिंसा भड़क गई। तो इसको लेकर जो मुद्दे हैं उसको लेकर बात नहीं हो रही। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए किया जा रहा है या फिर बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए किया जा रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शरद पवार, संजय राउत और नवाब मलिक जो है लोगों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र की जनता सब समझती है, महाराष्ट्र की जनता को सब पता है, मोदी जी की दाल यहाँ नहीं गलेगी। इस तरीके की राजनीति नहीं करने का मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो नवाब मलिक जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, शरद पवार जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो भी महाराष्ट्र की जो जनता है वो साफ साफ तौर पर देख पा रही है कि आखिर
कौन लोग हैं जो इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा को भड़का रहे हैं, आखिर कौन लोग हैं जो इस तरीके की गलत खबरों को फैला रहे हैं, आखिर कौन लोग हैं जो रज़ा एकेडमी का इस्तेमाल करके जो है हिंदू और मुस्लिम को लड़वा रहे हैं, आखिर कौन लोग हैं जो इस तरीके का खौफ लोगों में पैदा करके दंगे करवा रहे हैं। तो ये बात भी महाराष्ट्र की जनता अब बखूबी जान चुकी है, क्योंकि एक फेक न्यूज़ जो है महाराष्ट्र की सरकार को उन्होंने बेनकाब करके रख दिया है कि किस तरीके से मामले को भटकाने के लिए, मुद्दे को भटकाने के लिए, दंगे करवाने के लिए जो है इस सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के लिए गलत फेक न्यूज़ का इस्तेमाल किया गया, ताकि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़े, दंगे हो और इस तरीके से वो जो पूरा आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले का, इस पूरे प्रोटेस्ट का जो भांडा है वो बीजेपी के सिर पर फोड़ सके, जो कि सरासर गलत है। और ये बात जो है पुलिस भी साबित कर चुकी है और ये बात आने वाली आगे की कार्रवाई में भी साबित हो जाएगी। तो इसी के साथ इस पूरे मामले पर आपकी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।